नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। धर्मस्थला मास बरियल केस में जो गवाह द्वारा यानी कि शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई साइट है, उनमें से जो साइट नंबर 13 है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा शवों को दफनाया गया था, यानी कि मास बरियल किया गया था और वहां से मानव कंकाल के अवशेष होने की आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन जो साइट नंबर 13 है वो काफी ज्यादा संवेदनशील जगह है, जिस वजह से उसकी खुदाई को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब हाल ही में उस साइट को, उस जगह को साफ किया गया है और जीपीआर के जरिए यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए उस जगह को स्कैन किया जा रहा है। यानी कि एसआईटी की तरफ से ये कहना है कि वो लोग वहां पर हर जगह पर खुदाई नहीं कर सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वहां पर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं, वहां पर बिजली के तार हैं, जिस वजह से खुदाई करना मुश्किल पड़ सकता है या फिर उससे परेशानियां हो सकती हैं। एक डैम भी वहां पर बताया जा रहा है कि वो भी परेशानी की एक जड़ है, जिस वजह से जीपीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो वीडियो है जो आपको नजर आ रही है, जहां पर ये जीपीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस जगह को स्कैन करने के लिए, जो गवाह द्वारा बताए गए हैं यानी कि विसल ब्लोअर द्वारा बताई गई है कि वहां पर मास बरियल हुआ है। अगर अवशेषों का वहां पर रडार के जरिए कैच कर लिया जाता है तो ही वहां पर खुदाई की जाएगी। वो भी देखा जाएगा कि उस खुदाई के जरिए कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से एसआईटी द्वारा ये खुदाई की जाएगी। हालांकि इस साइट नंबर 13 की खुदाई को स्थगित लगातार किया जा रहा था। अभी भी वहां पर सिर्फ स्कैनिंग की जा रही है। खुदाई होगी या कब होगी इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस घटनास्थल पर जीपीआर उपकरण किराए पर लिया गया है। टेक्नीशियंस ने अधिकारियों के साथ इसके इस्तेमाल पर विचार विमर्श किया। इसके इस्तेमाल से एसआईटी का कहना है कि हम जांच करेंगे कि वहां पर शव दबे होने की कोई सुराग मिलता है या नहीं मिलता है। एसआईटी ने कहा कि हम खुदाई तभी करेंगे जब मानव अवशेषों की मौजूदगी वहां पर नजर आएगी। साइट नंबर 13 पर जो दिक्कत लगातार आ रही थी, यानी कि जिस वजह से उसे पोस्टपोन किया जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पर दिक्कत क्या थी। तो शिकायतकर्ता यानी कि गवाह द्वारा चिन्हित 13वें स्थान पर 3 बिजली के खंभे हैं और पास में ही एक छोटा सा हवादार बांध भी है। यानी कि 3 बिजली के खंभे होना, अगर वहां पर खुदाई की जाती है तो परेशानियां बढ़ सकती है। एक हवादार बांध भी बताया जा रहा है, जिस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं वजह से एसआईटी खुदाई शुरू करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरत रही है और सावधानी बरतने के लिए जीपीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किराए पर एसआईटी द्वारा लिया गया है। यानी कि जब ये सिस्टम ट्रैक करेगा कि कोई अवशेष नीचे जमीन के अंदर दफन है तो ही खुदाई की जाएगी। एसआईटी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल हम जीपीआर उपकरण का इस्तेमाल केवल शिकायतकर्ता गवाह द्वारा बताए गए 13वें साइट में जो दफनाए गए हैं शव, उसके कहने पर किया जा रहा है। हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उनके द्वारा बताए गए दूसरी साइट्स पर जीपीआर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। जिन जगहों पर खुदाई ऑलरेडी हो चुकी है वहां पर जीपीआर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा एसआईटी का कहना है। अब इस पूरे मामले में एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार ने एसआईटी से मांग की है, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो भी इसी तरीके से लापता हो गई थी और उसके बाद फिर उसका शव काफी खराब कंडीशन में पाया गया था। धर्मस्थल में एक प्री यूनिवर्सिटी छात्र की मौत के लगभग करीबन 40 साल बाद उसकी बहन ने एसआईटी से मामले को फिर से खोलने की और सच्चाई उजागर करने की मांग की है। बहन का नाम पद्मलता है, जिसकी मौत हुई है, और उसकी जो बहन है, अब उसने ये कहा है, उसने ये मांग की है एसआईटी से कि सच्चाई को सामने लाया जाए, क्योंकि उनके परिवार को अभी तक भी नहीं पता है कि उसकी बहन की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। उसकी बहन ने एसआईटी से मामले को फिर से खोलने की मांग की है। शव को कब्र से बाहर निकालने की गुहार लगाई गई है। एसआईटी धर्मस्थल में सामूहिक जो शवों के दफनाने का मामला यानी कि मास बरियल का जो मामला है उसमें लगातार जांच कर रही है। नेल्याडी निवासी इंद्रावती ने एसआईटी से अपनी बहन पद्मलता की जो पूरी सच्चाई है उसको उजागर करने की मांग की है। 22 दिसंबर 1988 को वो लापता हुई थी। हालांकि वो उस सुबह अपनी क्लासेस के लिए निकली थी, लेकिन उसे आखिरी बार धर्मस्थल में देखा गया था। कुछ हफ्ते बाद 17 फरवरी 1987 को उस
की बहन का शव नेरिया नाले के पास मिला। इंद्रावती ने आरोप लगाया है कि पद्मलता का अपहरण किया गया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि पद्मलता के साथ जो हुआ है, अब उसकी बहन न्याय की मांग कर रही है और फिर से इस मामले की सच्चाई तक, गहराई तक जाने के लिए एसआईटी से गुहार लगाई गई है। तो कई ऐसे मामले हैं जो धर्मस्थला की जो जमीन है उसमें कैद है, जिनकी सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। जो विसल ब्लोअर है, जो पूर्व सफाई कर्मचारी है, जिसकी निशानदेही पर ये तमाम खुदाई की जा रही है, कई साइट्स बनाई गई हैं। साइट्स में उसका दावा है कि उन्हीं साइट्स में, उन्हीं जगहों पर उसने अपने हाथों से शवों को दफनाया है, जिनमें महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं, जिनके साथ या तो रेप हुआ है या उनकी हत्या कर दी गई है किन्हीं वजहों के कारण, और फिर उन्हें सफाई कर्मचारी द्वारा दफनाया गया है। सफाई कर्मचारी का यह भी कहना है कि उसे मजबूर किया गया, उसे थ्रेट दिया गया, जिसकी वजह से मजबूरन उसने इन शवों को दफनाया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि किसने सफाई कर्मचारी को मजबूर किया उन शवों को दफनाने के लिए। इन तमाम शवों के पीछे आखिर है कौन, इन तमाम कहानियों के पीछे आखिर कौन है, ये तब पता चलेगा जब ये खुदाई का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जितने भी अवशेष हैं उनको जांच के लिए, डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। और जितने भी ये मामले सामने आ रहे हैं, कि जो फैमिलीज सामने आ रही हैं, जो गवाह सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उनके परिवार से भी कुछ लोग गायब हुए थे जिनकी मौत हुई थी। यानी कि 1998 से लेकर 2014 के बीच में ये जो पूरा मामला हुआ है, उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि वो जो फैमिलीज जो सामने आ रही हैं, और गुहार भी लगाई जा रही है कि वो फैमिलीज सामने आए। हालांकि लोगों में डर का माहौल भी है, लेकिन कुछ परिवार सामने भी आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो पूरी तरह से इस मामले में साथ हैं, हेल्प करने के लिए तैयार है। और कुछ लोग ये भी कहकर सामने आए कि उनके परिवार से ही उनकी बच्चियां खोई हैं। तो ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर होता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का अपडेट है वो ये है कि जीपीआर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिसकी मदद से ये पता लगेगा कि किस ज़मीन के नीचे कुछ अवशेष दफन है या नहीं है। उसके बाद ही फिर खुदाई की जाएगी, ताकि जो 13 नंबर की साइट है उसमें जो बिजली के खंभे हैं, जो डैम हैं, उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है धर्मस्थला मास बरियल केस में। जितने भी अपडेट सामने आएंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।